हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि वेब डिज़ाइनिंग में आपको टेबल को कैसे क्रिएट करना है। अगर आपने अपनी कोई वेबसाइट के ऊपर टेबल क्रिएट करनी है, टेबल की फॉर्म में आपने डाटा को रिप्रेजेंट करना है, तो आप उसके लिए कौन सी कोडिंग को यूज़ करेंगे। तो हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। किसी भी टेबल को क्रिएट करने के लिए आपको पता है कि इसमें टैग्स को यूज़ किया जाता है। तो किसी भी टेबल को क्रिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले टैग को हम यूज़ करते हैं टेबल टैग। एज वेल हम इसे टेबल टैग को क्लोज भी करेंगे। अगर हम इसे क्लोज कर रहे हैं तो ये आपका कौन सा टैग होता है? कंटेनर टैग, जिसे हम क्लोज भी करेंगे एंड स्टार्ट भी करेंगे। टेबल में क्या क्या होता है? आपका रो होती हैं, हेडिंग्स होती हैं, जिसके अंदर हम डाटा को सेव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मान लो किसी टीचर ने अपना क्लास का कोई रिज़ल्ट प्रिपेयर करना है, कोई रिकॉर्ड प्रिपेयर करना है, तो उसमें रो कौन कौन रो क्रिएट करनी पड़ेंगी। रो में कौन सी हेडिंग्स होंगी? हेडिंग्स इन द सेंस कि उसका नेम होगा, रोल नंबर होगा, फादर्स नेम, मदर नेम, एड्रेस, इस टाइप से। उसके बाद वो हेडिंग्स में हम डाटा को फिल करेंगे। जब आपने टेबल को स्टार्ट कर लिया टेबल टैग से, उसके बाद जब आपने टेबल में रो को क्रिएट करना है, उसके लिए टैग होता है आपका टीआर टैग। जितनी रो आपने क्रिएट करनी है उतनी बार आपको टीआर टैग को यूज़ करना है। टीआर टैग को स्टार्ट भी करना है और क्लोज भी करना है। देन आपका हेडिंग टैग आता है। हेडिंग टैग में क्या होता है कि अब आपको जितनी भी हेडिंग्स बनानी है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, नेम एक हेडिंग है, सिटी हेडिंग है, आपका रोल नंबर, आपकी क्लास, आपका फादर नेम, मदर नेम, जितने भी आपको हेडिंग्स बनानी है। उसके बाद नेम है। अगर हमने मान लीजिए नेम लिया अमित, इट मीन्स वो आपका क्या हो गया? डाटा। तो उस डाटा को एंटर कराने के लिए आपके पास कौन सा टैग होगा? टीडी टैग। क्लियर? ये एक इसका बेसिक मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको इसको कोडिंग के थ्रू रन करके दिखाती हूँ। एज यूजुअल जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं HTML टैग से। देन आपका हेड, फिर आपका कौन सा टैग आता है? टाइटल। कोई भी टाइटल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने ले लिया टेबल, टाइटल को क्लोज करेंगे। बॉडी टैग मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब बॉडी टैग में मान लीजिए मैंने ले लिया बीजी कलर। अब हम उसका बैकग्राउंड का कलर भी चेंज करना चाहते हैं, जो कि मैं आपको लास्ट वीडियोस में करा चुकी हूँ। ठीक है, क्लियर? अब इसके आगे हमारा क्या आता है? हमें एक टेबल स्टार्ट करनी है, टेबल क्रिएट करनी है। उसके लिए क्या होगा? आपका टेबल टैग। एक सिंपल टेबल पहले क्रिएट करके देखेंगे, उसके बाद हम उसके एट्रीब्यूट जितने भी यूज़ होते हैं वो भी चेक करेंगे। एक टेबल हमने क्रिएट की, टेबल को हमने स्टार्ट किया। देन आपका कौन सा टैग आएगा? टेबल के बाद हमें क्या बनाना है? उसकी हेडिंग्स बनानी है। हेडिंग के लिए हमारे पास कौन सा टैग होता है? टीएच टैग को हम यूज़ करते हैं हेडिंग के लिए। मान लीजिए हमने एक हेडिंग ली नेम, यहीं पर हम टीएच को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, फिर से हमने एक हेडिंग बनाई जिसमें हमने लिखा रोल नंबर, इस हेडिंग को क्लोज करेंगे। देन हमने एक और हेडिंग बनाई, मान लीजिए हमने इसमें लिख दिया क्लास, फिर से हम इस हेडिंग को क्लोज करेंगे। देन एक हेडिंग और हम बना लेते हैं जिसमें हम लिख देंगे आप ना नेम, रोल नंबर, क्लास, और क्या ले सकते हैं? सिटी, किस सिटी से बिलोंग करता है। क्लियर? तो ये सारे हमारे अभी क्या बन गए? हेडिंग्स बन गई हैं। अब जितनी भी आपने हेडिंग्स बनाई हैं, नेम, रोल नंबर, सिटी, क्लास, इसके अंदर डाटा तो एंटर कराना होगा। उस डाटा को एंटर कराने के लिए हमारे पास टैग होगा टीडी टैग। डाटा के लिए कौन सा है? टीडी। टीएच मीन्स टेबल की हेडिंग और टीडी मीन्स टेबल के अंदर जो भी हमने डाटा को फीड कराना है, सेव कराना है। तो सबसे पहले की हेडिंग में क्या है? नेम।
तो नेम का डाटा मान लीजिए हमने लिख दिया राम, यहाँ पर इस टैग को क्लोज करेंगे। देन फिर से टीडी डाटा पुट करना है, कौन सा, क्लास। अब क्लास है इसकी 12th, ठीक है। इस डाटा को भी हमने क्लोज कर दिया। फिर से डाटा हमें एंटर कराना है, कौन सा डाटा है आपके पास, आपके पास नेम के बाद था रोल नंबर। रोल नंबर मान लो इसका है 1, देन है आपका नेम, रोल नंबर और क्लास। अब क्लास है 12th, इस डाटा को हम क्लोज कर देंगे। एक डाटा और एंटर कराना है जो कि क्या है, सिटी। तो सिटी में हम ले लेंगे आपका गुड़गांव, गुरुग्राम, ठीक है। और इस डाटा को भी हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। देन अगर हमें फिर से अपनी जो भी करना है, फिर से डाटा को एंटर कराना है, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एक रो क्रिएट करनी पड़ेगी। टेबल के बाद आपको यहाँ पर भी एक रो क्रिएट करनी थी। इट मीन्स कि इस रो के अंदर हमारे ये वाले डाटा एंटर होगा। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। इट मीन्स जो फर्स्ट में आपका नेम है राम, रोल नंबर है 1, क्लास है 12th, सिटी है गुड़गांव, ये वाली रो आपकी कंप्लीट हो गई है। तो इस रो को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। देन फिर से दूसरे स्टूडेंट का हमने डाटा एंटर कराना है। इट मीन्स आपको सबसे पहले रो को क्रिएट करना है। तो टेबल की रो मैंने यहाँ सेकंड रो क्रिएट की। फिर आपने क्या करना है, डाटा एंटर कराना है, क्योंकि हेडिंग्स तो हम बना चुके हैं। हेडिंग्स बनाने के बाद डाटा ही एंटर कराना है। डाटा एंटर कराने के लिए आपका क्या है, टीडी टैग। अब नेम हमने ले लिया सचिन, इस टीडी टैग को क्लोज कर देंगे। फिर से डाटा एंटर कराना है, किस चीज़ के लिए, रोल नंबर। रोल नंबर है इसका 2। फिर से टीडी टैग, क्लास, क्लास सेम आपकी 12th, टीडी टैग को क्लोज। फिर से टीडी टैग, उसमें क्या है आपका, सिटी। सिटी मान लीजिए इसकी सिटी है दिल्ली, क्लियर। यहाँ पर टीडी टैग को क्लोज करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर हमारी एक और रो कंप्लीट हो गई है। तो टी आर टैग, ठीक है, टी आर टैग। अब मान लो हमने इतना ही डाटा एंटर कराना है, तो हमें कौन से टैग को क्लोज करना है, सबसे पहले टेबल टैग को, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि जो टैग सबसे लास्ट में ओपन होता है उसे आप सबसे पहले क्लोज करते हो। तो टेबल है, फिर आपका क्या आ जाएगा, बॉडी टैग, देन कौन सा टैग क्लोज होगा, बॉडी टैग, फिर आपका क्या होगा, हेड, एंड लास्ट में आपका क्लोज होता है HTML, क्लियर। इसको मैं सेव करूँगी। सेव करने के लिए मैं गई डेस्कटॉप पर और मैंने सेव कर दिया S नाम से, लेकिन डॉट लगाना है आपको HTML, अदरवाइज़ ये आपकी सिंपल टेक्स्ट फाइल ही बन जाएगी। अब S नाम से हम देखेंगे, ये देखो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कोई आपका लाइंस नहीं बनी हुई, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो है सिंपल आपकी जो हमने डाटा एंटर कराया है वो किया है। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, हेलो ऐप, इसके लिए आपको जो आपने टेबल बनाई है स्टार्टिंग में, जहाँ से टेबल टैग को आपने स्टार्ट किया है, वहाँ पर आपने क्या लिखना है, आप इसका क्या डिफ़ाइन करना चाहते हो। टेबल में हमें क्या देना है, बॉर्डर। बॉर्डर इज इक्वल टू, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया 2। इसकी मुझे विड्थ भी देनी होगी। विड्थ इज इक्वल टू, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया 50%, क्लियर। सेव करेंगे। देन फिर से चेक करेंगे हम इसकी साइट पे जाकर। ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अब आपको एक टेबल की फॉर्म में ये नज़र आ रहा है।
लेकिन अभी भी क्या है, ये देखिए यहाँ पर एक रो का डेटा अलग से दिख रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है हमारी, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस टेबल रो को क्लोज नहीं किया। जब तक आप क्लोज नहीं करेंगे तब तक नेक्स्ट रो कैसे स्टार्ट होगी। नेक्स्ट रो स्टार्ट हुई, हर रो को यहाँ पर मैंने रो को स्टार्ट किया, रो का डाटा एंटर कराने के बाद क्लोज किया। अब इसे आप सेव कीजिए, और सेव करने के बाद अब हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए, अब ये डाटा बिल्कुल टेबल की फॉर्म में आ गया है। आपका क्या है, नेम, आपका रोल नंबर, क्लास और सिटी। नेम में आपने क्या डाला था, राम और सचिन। रोल नंबर था 1 और 2, क्लास है 12th और सिटी है आपकी गुरुग्राम और दिल्ली। तो इस तरीके से हम इसके टैग्स को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी कुछ जो है आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन एट्रीब्यूट्स में आपका आता है सेल स्पेसिंग, कि आपने सेल्स के बीच में कितना स्पेस देना है, और सेल पैडिंग। उन दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कैसे करना है। आपको टेबल वाले टैग पर ही आना है। यहाँ पर आपने क्या लिखा हुआ है, टेबल स्टार्ट की, उसका बॉर्डर लिया, उसकी विड्थ ली। लेकिन इसमें अब मैं आपको कह रही हूँ कि सेल के बीच में स्पेस कितना है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 7, और सेल पैडिंग इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 8। ठीक है, इसे अब हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप चेक कीजिए, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से सेल के बीच में जो है स्पेस आ गया, और जो सेल के ये अलग अलग से सेल शो कर रहे हैं, ये क्या है आपके सेल पैडिंग। क्लियर। अब अगर आप इस बॉर्डर को चेक करना चाहते हो किस टाइप का है, तो आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया बॉर्डर 10, क्योंकि वहाँ पर उसका डिफरेंस पता नहीं चल रहा था। ये देखिए, तो ये है बॉर्डर टेबल का। इस बॉर्डर के लिए हम डिफाइन करते हैं उसकी रेंज। जैसे कि मैंने अभी लिया कि टेबल का बॉर्डर है वो 10 होना चाहिए, और उसकी जो विड्थ है वो 50% होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये बॉर्डर आ गया, और ये इसकी विड्थ है। ये सेल्स के बीच में स्पेस हो गया, और सेल पैडिंग। ये चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, और अपनी वेबसाइट पर टेबल को शो कराने के लिए, टेबल में डाटा को शो कराने के लिए इन सभी टैग्स का आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।